Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोग देखेंगे आज कोशिका के अगले अंग को। अगला जो अंग है उसका नाम है अंतः प्रद्रव्य जलिका। क्या? अंतः प्रद्रव्य जलिका। क्या? अंतः प्रद्रव्य जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने क्या कोशिका को पढ़ा। यह है अपनी कोशिका, या किसी भी जीव की कोशिका मान लीजिए। यह कोशिका, इसके बीच में ये पाया जाता है केंद्र। क्या? केंद्र। ठीक। अब ये इस केंद्र को अगर हम बाहर निकालें, इतना बड़ा आकार हमने इसको बना दिया, और इस केंद्र के किनारे साइड पर या चारों तरफ आप कह सकते हैं एक संरचना ऐसी पाई जाती है, ट्यूबनुमा संरचना पाई जाती है। क्या? ट्यूबनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो केंद्र के चारों तरफ ट्यूबनुमा संरचना जो पाई जाती है उसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। ये तो मैंने बता दिया, कोशिका में पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी, केंद्र के बिल्कुल अगल बगल, यानी कि केंद्र से जुड़ी रहेगी। जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो हुई वो होती है 1945 में। पोर्टर महोदय ने इसकी खोज की 1945 में। किसने? पोर्टर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। क्या? पोर्टर महोदय ने इसकी खोज की। अब इससे क्वेश्चन जो संबंधित है, इन क्वेश्चन के सहारे हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, कहाँ पाया जाता है, तो आपको साइटोप्लाज्म में बता देना। केंद्रक में नहीं पाया जाता, केंद्र के चारों तरफ पाया जाता है, ये पॉइंट। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नीले हरे शैवाल, क्या नीले हरे शैवाल किसमें नहीं पाया जाता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाएगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और कहाँ नहीं पाया जाएगा? और नहीं पाया जाएगा कहाँ पर? जीवाणु में। जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाएगा। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाएगा। और कहाँ नहीं पाया जाएगा? स्तनधारी जितने जीव हैं, स्तनधारी जीव के ब्लड सेल में, क्या ब्लड सेल में, स्तनधारी जीव के ब्लड सेल में यानी रक्त कोशिका में नहीं पाया जाएगा। और कहाँ नहीं पाया जाएगा? स्पर्म कोशिका। क्या? स्पर्म कोशिका। क्या? स्पर्म कोशिका। ठीक है। यानी कि मानव का जो स्पर्म है उसमें भी ये नहीं पाया जाएगा। वो भी एक कोशिका ही है ना, उसी कोशिका से क्या जीवन की शुरुआत होती है, उसी कोशिका। तो इसमें इतना आपको ध्यान रखना है जहां पर ये नहीं पाया जाएगा। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन होगा साइटोप्लाज्म में केंद्र के चारों तरफ। किसने खोज की? पोर्टर ने। ठीक है। तो किस आकार का होता है? ट्यूब आकार का होता है। ठीक है, इतना जानते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम अगर यहाँ पर दो भागों में ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे हम दो भागों में अलग अलग बनाते हैं जिससे आप समझ पाए। ठीक है। दो हमने बना दिया, मैं दो टुकड़ा उसको बाहर, ये जो है संरचना इसको मैंने बाहर किया। क्या? बाहर किया। अब बाहर जब आप करेंगे और माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो एक पर आपको लगेगा ऐसे छोटे छोटे दाने पड़ गए। क्या?
दाने पड़े हैं, क्या छोटे छोटे दाने पड़े हैं, ठीक है। और एक बिल्कुल वैसे रहेगा, इस पर दाने नहीं पड़े रहेंगे। अब इस दाने को जब देखा गया तो इसी दाने के आधार पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। क्या? दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या? पहला ये क्या है, इसमें दाना नहीं है तो इसको बोला गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? मुलायम आप कह सकते हैं, मुलायम या स्मूथ मतलब चिकना, और अंतःपर्जवी चलिका यानी कि ई आर में लिख सकता हूँ, तो इसको यस ई आर लिख सकते हैं आप, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो है वो है क्या? दाना पाया जाता है उसमें। अब दाना पाया जाता है तो उसको बोला जाता है ग्रेनुलर। क्या? ग्रेनुलर यानी कणकीय, कणकीय, ठीक है। या खुरदरा भी बोला जाता है। क्या? खुरदरा, खुरदरा, तो इसे रफ बोला जाता है। क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको आर ई आर भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आप मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो दाने पाए जाते हैं ये क्या हैं, इनको भी तो जानना जरूरी है। अगर दाने पाए जाते हैं, किसके दाने पाए जाते हैं? ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, क्या? ये छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं इनको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। राइबोसोम पाया जाता है। क्या? राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम इस पर पाया जाता है, इसी आधार पर इसका कार्य निर्धारित होता है। क्या? इसी आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य निर्धारित होता है। अभी जो एंडोप्लाज्मिक आप रेटिकुलम देख रहे हैं यहाँ पर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप नीचे जब आएंगे तो इसमें आपको इसमें जुड़ा हुआ गाल्गी बॉडी मिलेगा। गाल्गी बॉडी हम लोगों ने पढ़ा है, गाल्गी बॉडी मिलेगा। और फिर गाल्गी बॉडी से छोटे छोटे क्या? छोटे छोटे पैकेट बनेंगे, और पैकेट किसके होंगे? प्रोटीन के होंगे, और उनकी जहां आवश्यकता होगी वहां वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर केंद्रक से, ये केंद्रक से जुड़ा हुआ है, तो केंद्रक से इसको संदेश मिला कि ये प्रोटीन बनाना है। क्या? ये प्रोटीन बनाना है। अब यहाँ पर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो संदेश आया, तो ये जो राइबोसोम है इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण यही करता है। निर्देश मिला, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया, और यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। इस वाले पर क्या? आर ई आर पर प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, और वो प्रोटीन फिर कहाँ पहुंचा? गाल्गी बॉडी के पास, और गाल्गी बॉडी उसे छोटे छोटे पैकेट में क्या करता है? बंद करता है, और उसको फिर क्या करता है? भेजता है जहां जरूरत है। जहां जरूरत होगी उसकी वहां वो पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनेगा ना, तो विशेष प्रकार का प्रोटीन बना तो शरीर में जितने भी रिसेप्टर हैं, कोशिका में जितने भी रिसेप्टर हैं, वो जब उस प्रोटीन को पाएंगे तभी रिसीव करेंगे, नहीं तो नहीं रिसीव करेंगे। क्या? जब उस प्रोटीन को पाएंगे तो तभी रिसीव करेंगे, नहीं तो नहीं रिसीव करेंगे। तो जहां पर इसको काम होगा वो चले जाएंगे। तो पहला काम आप क्या कह सकते हैं, अगर इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य को देखें? चलो कार्य को देख लेते हैं इसी समय। अगर हम कार्य को देखें तो पहला क्या कार्य होगा? प्रोटीन संश्लेषण। क्या? पहला कार्य क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में मदद ऐसे करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रोटीन संश्लेषण तो राइबोसोम करता है, लेकिन इस पर पाया जाता है तो इसका भी काम माना जाता है। क्या? इसका भी काम माना जाता है। कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है, वो करेगा। तो ये क्या करेगा? ये भी कुछ करेगा, नो डाउट, वो भी करेगा। इसको आर ई आर कह सकते हैं, वही काम करेगा। अब वो कौन काम करेगा? वो जैसे कुछ चीजों का स्टोर करेगा, जैसे ग्लाइकोजन। क्या? ग्लाइकोजन का स्टोर करेगा। क्या? ग्लाइकोजन का स्टोर करेगा, और जब कभी जरूरत होगी तो उसको संश्लेषण भी करेगा, बनाएगा भी। ग्लाइकोजन हो गया। और लिपिड्स, लिपिड का भी क्या करेगा? संश्लेषण करेगा जब जरूरत होगी, और स्टोर भी करेगा कि स्टोर रखो, जब किसी कोशिका में किसी भी अंग को इसकी जरूरत है तो उसके पास क्या भेज दिया जाए। और स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड का भी क्या करेगा? स्टेरॉइड
कभी क्या करेगा, संश्लेषण करेगा और जब स्टोर करेगा, संश्लेषण और स्टोर, यानी कि बनाएगा भी और स्टोर भी करेगा। और कभी कभी कैल्शियम आयन भी बनाता है, कैल्शियम आयन, क्या कैल्शियम आयन भी बनाता है और उसका स्टोर और संश्लेषण आप कह सकते हैं करता है। तो कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आयन से जो हैं उसी के द्वारा क्या न्यूरॉन्स चलते हैं, यानी कि दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये इतना काम कौन करता है, इसको आप क्या हमने कहा था, मुलायम वाला SER, क्या SER कह सकते हैं, इसको SER कह सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये इतना आपको इतना कार्य है। ये कार्य आप जानते हैं। तो अंतःप्रद्रवीय कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आया, वो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जो कार्य है वो आपको आसानी से पता रहेगा, तो आप क्वेश्चन उसको क्या आसानी से करते हैं। ठीक, अब यहीं पर SER और RER के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया क्या ट्यूब के आकार का, क्या ट्यूब के आकार का। तो ये ट्यूब के आकार का भी पाया जाएगा तथा अन्य प्रकार के भी होंगे, जैसे हम लोग देख लेते हैं। अब ये अब यहाँ पर मैंने एक प्रकार का यहाँ पर बनाया, क्या एक प्रकार का ट्यूब का। दूसरी प्रकार का क्या होता है उसको देखिए, इसको एक कह सकते हैं। दूसरा होगा गोला प्रकार का, कुछ गोले के प्रकार के होंगे, क्या कुछ गोले के प्रकार के होंगे। इनको बोलेंगे पुटिका, क्या पुटिका, अब बेसिकल बोलते हैं, क्या इसको बेसिकल भी बोलते हैं। तो बेसिकल भी आप लिख लीजिए, बेसिकल भी बोलते हैं, पुटिका हो गया। और तीसरा, ये तो ट्यूब हो गया, इसको हम ट्यूब लिख सकते हैं, क्या ट्यूब, यानी इसमें ट्यूब का प्रकार भी हो सकता है, बेसिकल यानी कि पुटिका के प्रकार का भी हो सकता है। और तीसरा जो नाम है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी, क्या सिस्टर्नी, यानी सिस्टर्नी के प्रकार का भी हो सकता है। अब सिस्टर्नी कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये इस तरह होगा। तो ये तीन प्रकार, इनके रूप को अगर देखें, आकार को देखें, तो तीन आकार में ये पाए जाएंगे। पहला सिस्टर्नी, तो क्वेश्चन बन गया आपका, सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, क्या सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पुटिका यानी गोला आकार का, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ट्यूब आकार आपको दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो स्मूथ में आप देखेंगे, क्या स्मूथ यानी कि SER में देखेंगे, तो SER में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, ट्यूब वाला मिलेगा और बेसिकल मिलेगा। क्या ट्यूब और बेसिकल, यानी कि इस दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे, SER में पाए जाएंगे, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। और ये अधिकांश किस में पाया जाएगा, ये रफ में, यानी कि RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सिस्टर्नी याद रखना है, ये सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इतना आपको जानना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्या इतना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.